हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक कॉमन एरर्स पढ़ा है। नाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स पढ़े हैं उनके विषय में हम लोग उनका जो है प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे और कुछ क्वेश्चन कॉमन एरर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। आपको व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो बनाने दिया जाएगा उसको सेंड करना है, ताकि मुझे लगे कि आप बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ आप काम कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम होगा वो आप हमको क्या कर देंगे, वो हमें व्हाट्सएप कर देंगे, या हमें कॉन्टैक्ट का नंबर भी उसमें दिया गया है, उससे हम आपको आप हमसे क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स भी दिए जाएंगे, इडियम्स फ्रेज भी आपको इसमें दिए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे और जो कोई दिक्कत होगा आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको न केवल 10th और 12th के लिए यूजफुल है, यह SSC, MTS और बैंक इन सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में, ताकि जो है हम भी मोटिवेटेड होते रहें और अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ते रहें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें दिया गया है, पहले तो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने दिया था। उसके बाद ये 6ठा नंबर का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें देखेंगे पीपल गेदर टू प्रे इन अ चर्च। पीपल मतलब लोग, गैदर्ड मतलब एकत्रित होते हैं, टू प्रे मतलब प्रार्थना करने के लिए, इन अ चर्च में उनको क्या कहा जाता है? अगर बहुत सारे पीपल यानी लोग एक साथ एकत्रित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन मतलब हिंदी में क्या होता है? धार्मिक सभा, भक्ति मंडली। चलिए अगला चलते हैं। ए प्रोलोंग्ड एंड बीटर क्वेरल। ए प्रोलोंग्ड मतलब होता है दीर्घकालीन, एंड बीटर क्वेरल मतलब होता है तीखा, मतलब बहुत ही गहरा झगड़ा। अगर लंबे समय से चली आ रही कोई झगड़ा है, कोई शत्रुता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? फ्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूड। फ्यूड मीन्स क्या होता है? शत्रुता, कलह, लंबे समय से चलने वाले। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। ए स्टोरी विद इन अ स्टोरी। स्टोरी के अंदर स्टोरी। अब बताइए, हम आपसे पूछें, अगर ये पूछे आपसे कि बताइए तो क्या कहते हैं? क्लास के अंदर भी क्लास हो तो उसे सब क्लास कहते हैं, उपकक्षा कहते हैं। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है कि नहीं? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उसका वर्क होता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है? स्टोरी विद इन ए स्टोरी। स्टोरी के अंदर स्टोरी का मतलब क्या हुआ? उसको क्या कहते हैं? सब प्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब प्लॉट। हिंदी में उसको उपकथानक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकथानक। यानी उसका सब मतलब क्या होता है? उप मतलब कथा के अंदर जब कथा रहेगा तो उसको उपकथानक कहेंगे। चलिए, एन ओरिजिनल मॉडल को क्या कहते हैं? आर्केटाइप कहते हैं। आर्केटाइप मतलब क्या होता है? मूल रूप। ओरिजिनल मॉडल को आर्केटाइप यानी मूल रूप कहा जाता है। हिंदी में उसको कहेंगे तो दूसरे तरीके में आदि रूप या आदर्श भी कह सकते हैं। चलिए, वन हु वर्क्स फॉर द गुड फॉर अनदर। वन मतलब होता कोई, हु वर्क्स जो करता है, कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है? फॉर द गुड ऑफ अनदर मतलब दूसरे के अच्छे के लिए यानी भला के लिए, अच्छाई के लिए वर्क करता है तो उसको क्या कहते हैं? वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अनदर। दूसरे की अच्छा के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है तो उनको क्या कहते हैं? एथेइस्ट कहते हैं, एपोलॉजिस्ट कहते हैं, या ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं, या एनार्किस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्किस्ट कहते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, उनमें आपको देना है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसे भी जो बी नंबर में दिया जाता है, ये 3 दिए जाएंगे, दिए जा रहे हैं बनाने के लिए आपको। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसको भी आपको बना करके जो बनाने के लिए दिया जाता है उसको आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए या कहाँ भेजिए, कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। चलिए पहला क्या है स्पेल्ड वर्ड में, तो पॉलिटेक्निक का सही स्पेलिंग क्या होगा ये आपको चूज करना है। दूसरा क्या है, इनंडोस का जो है इनंडोस का जो है शुद्ध वर्ड क्या होगा, यानी सही वर्ड क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए ABCD करके, उनमें से आपको एक निकाल करके आपको भेज देना है। उसके बाद तीसरा नंबर में हिप्पोपोटेमस दिया गया है और इसका भी आपको करना है। उनके बाद जो है सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ चलते हैं हम लोग। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सेम वर्ड। एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड। यानी सिनोनिम्स का मतलब उनके ही जैसा अन्य वर्ड। जैसे अभी देखते हैं फोरसेक। फोरसेक माने क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, भूल जाना। अब इन्हीं से मिलता जुलता कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे लीव। लीव का मतलब क्या होता है, लीव मीन्स क्या होता है, लीव मतलब भी छोड़ देना। अबंडन मतलब भी छोड़ देना, त्याग देना। क्विट मतलब भी छोड़ देना, त्याग देना। जैसे अभी करोड़पति बोलते हैं तो वहां में उसमें देखिएंगे लास्ट में कहा जाता है कि क्विट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्विट। क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना। रिनाउंस मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण कब करते हैं, जब हम अपना हार मान लेते हैं। हार मान लेने का अर्थ यह हुआ त्याग देना, सरेंडर कर देना। यानी फोरसेक से ही मिलता जुलता वर्ड है। यानी ये सारे इनके क्या हुए, सिनोनिम्स हुए। गिव अप मन भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट मन भी त्याग देना। डेजर्ट कैसा होता है, रेगिस्तान। हिंदी में कहते हैं डेजर्ट को रेगिस्तान भी कहते हैं। और उसका डेजर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अगर हम वर्ब की ओर, डेजर्ट को वर्ब की ओर कन्वर्ट करें तो वर्ब मतलब क्रिया की तरफ यूज करें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, त्याग देना और वीरान हो जाना। वैसे भी रेगिस्तान वीरान ही रहता है। तो इससे इस तरह से मैच करके आप याद रख सकते हैं कि डेजर्ट में वीरान होना होता है, वीरान हो जाना होता है या त्याग देना होता है। मैरून मतलब भी निर्जन स्थान पर फंस जाना। जब कोई व्यक्ति निर्जन स्थान पर फंस जाता है, समझ जाइए कि वो अकेले छोड़ देना। अकेले या कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति को किसी जगह पर किसी व्यक्ति के द्वारा अकेले छोड़ दिया जाना, तो उसी को मैरून कहते हैं। क्या कहते हैं, मैरून। मतलब वो जो है त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया है, उसको फोरसेक के ही सेंस में हम क्या कहेंगे, मैरून कहेंगे। रेलिन क्वीस मतलब भी होता है त्यागना, रेलिन क्वीस। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ रेलिन क्वीस। रेलिन क्वीस में क्या होता है, त्याग देना। उसके बाद अब्जर मतलब भी होता है शपथ पूर्वक त्याग करना, यानी इसका मतलब भी त्याग करना होता है, लेकिन अब्जर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग करना। तो इस तरह से आप इनके सिनोनिम्स समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एंटोनिम्स की ओर चलते हैं। एंटोनिम्स पहला क्या होगा, जहां आप हम दिए देख रहे थे कि त्याग देने के सेंस में है। अगर किसी को हम त्याग देते हैं तो उनको क्या कर लेंगे, रख देंगे। जैसे किसी को हम क्या करते हैं, तलाक दे देते हैं। तलाक दे देते हैं तो क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के सेंस में क्या होगा, उसको रख लेना। तो रखने के सेंस में अगर इंग्लिश बोले तो क्या करेंगे, कीप कहेंगे। कीप माने रखना होता है। उसकी एंटोनिम्स उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम्स हो गया कीप। कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। किसी चीज को भूल जाना, हटा देना, छोड़ देना, तो उसको कंटिन्यू कर लेना। अलाउ करना, फिर से क्या करना, अलाउ मतलब समझते हैं आप लोग। अलाउ मतलब क्या होता है, किसी चीज को लागू कर लेना। अप्रूव मतलब सहमति देना। हैव मतलब फिर रखना। हर्बर मतलब होता है बंदरगाह। हर्बर मतलब बंदरगाह क्या होता है, जैसे शिप वगैरह जा करके जहाँ क्या होता है, रुकना है। कोई भी सामान लेकर के जब आता है तो क्या हो जाता है, शिप वगैरह जब जहाँ रुकता है, बहुत सारे शिप एक जगह आके रुकते हैं, तो ऐसे जगह पर क्या होता है कि वहां समझिए कि शिप का आश्रय मिल गया, ऐसा समझिए याद करने के सेंस में। अगर हम देखें तो हर्बर माना बंदरगाह तो होता है, लेकिन यहाँ बंदरगाह तो थोड़ी देना इसका सेंस में, क्योंकि इसका एंटोनिम से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, आश्रय देना, जिसको छोड़ दिया जाता है। अभी खुला हुआ है शिप, ऐसे बाहर में जो पानी में जो है वह तैर रहा है, तो अभी हम उसको क्या कर देंगे, एक जगह रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या हुआ, छोड़ दिए। तो पहले तो छोड़ दिए तो उसको क्या कर दिया, आश्रय कर दिए, यानी हर्बर कर दिए। विथहोल्ड, इसको हम दूसरे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, एक समझाने के तरीके से हम जो है आपको इस तरह का एग्जांपल दिए। चलिए हर्बर मतलब समझ में आ गया, आश्रय देना। विथहोल्ड मतलब भी होता है रोक देना, रोकना, रोक रखना। यहाँ कोमा लगा हुआ है, यहाँ कोमा को आप ध्यान नहीं देंगे। रोक रखना होता है इसका हिंदी, विथहोल्ड में। रोक लेना भी होता है, देने से इनकार करना होता है। रिडीम मतलब क्या होता है, तो रिडीम मतलब भी होता है स्थिति खराब होने से बचा लेना। जैसे हम रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू मतलब होता है जैसे जंगल वगैरह में, या कभी कभी क्या होता है कि जानवर वगैरह कहीं की कुएं में गिर जाना या फिर कहीं चले जाना, ऐसे जगह पे चले जाना, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, रेस्क्यू किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, रेस्क्यू मतलब उसे बचा लिया जाता है।
या मुक्ति दिलाना, यहाँ देखो रिडीम माना मुक्ति दिलाना, छुड़ा लेना। तो ये चीज आप समझ में आ गया। इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? कीप करना, कंटिन्यू, अलाउ, अप्रूव, हैव, हर्बर, विथहोल्ड, उसके बाद रिडीम। ये सारे इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे एंटोनिम्स की ओर चलते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की ओर चलते हैं। वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब होता अलग कर देना। अभी आइसोलेशन में आप बराबर सुनते होंगे कि अब चर्चा में रहा है ये वर्ड आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या होता है? अलग कर देना। आइसोलेट माना अलग करना या अलग रखना। उसको अगर सिनोनिम्स देखें तो इसके कितने सारे वर्ड्स बनेंगे? तो देखिए सिनोनिम्स में आ जाएगा डिवाइड करना, विभाजित करना, अलग करना, इसका मतलब सेपरेट मतलब भी अलग करना, रिमूव, रिमूव माने हटा देना, अलग करना, कट ऑफ, जैसे ही हम हटाते हैं तो अलग कहीं कर देते हैं, कट ऑफ मतलब भी होता है अलग करना, डिवोर्स, डाइवर्स बोलते हैं ना, डिवोर्स कर दिया। डिवोर्स मतलब क्या होता है? तलाक देना। तलाक मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। डिटेच, डिटेच मतलब क्या होता है? जुदा करना। डिटेच मतलब भी क्या होता है? जुदा करना, अलग हो जाना। यही हुआ आइसोलेट करना, डिटेच करना। सिग्रीगेट माने पृथक करना। पृथक करना मतलब ही होता है अलग करना। पृथक को दूसरे भाषा में हम क्या कहते हैं? दूसरे वर्ड में अलग करना। डिसोसिएट मतलब भी होता है अलग करना। एसोसिएट मतलब होता है संबंध जोड़ना। डिसोसिएट मतलब होता है अलग कर लेना। तो ये सारे आइसोलेट के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब हम लोग कहां पर क्या जाएंगे? एंटोनिम्स की ओर चलेंगे। एंटोनिम्स क्या है? कनेक्ट करना। क्या हुआ एंटोनिम्स? कनेक्ट करना। यूनिट माने क्या होता है? यूनाइट मतलब, सॉरी, एंटोनिम्स माने कनेक्ट। एंटोनिम्स मतलब कनेक्ट नहीं। एंटोनिम्स जो अब इसका होगा आइसोलेट का, सॉरी, आइसोलेट का एंटोनिम्स क्या होगा? कनेक्ट करना। आइसोलेट मतलब अलग करना, कनेक्ट माने जोड़ना, यूनाइट मतलब जोड़ देना, एक हो जाना, यूनाइट कर दिए, है ना। दो अलग अलग था उसको क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। लिंक मतलब भी होता है जोड़ देना। कंबाइन मतलब भी जोड़ना। अटैच मतलब क्या होता है? साथ मिलाना। अटैच मतलब भी क्या होता है? अटैच करना यानी जोड़ देना। ज्वाइन मतलब जोड़ देना। गैदर मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होगा तो फिर जुड़ जाएगा। कपल, कपल माने वर वधु होता है, जैसे मिल जाना होता है इसका हिंदी में, तो मिल जाना मतलब जुड़ जाना। कपल भी इसको हम कह सकते हैं इनका एंटोनिम आइसोलेट का। चलिए ये तो आपको सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। अब हम आपको एक बनाने के लिए बताते हैं। ये है रेपेशियस। रेपेशियस माना होता है लालची, भुक्खड़। इनसे आपको जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनाना है और इनके साथ एक सेंटेंस भी लिखना है रेपेशियस से। इससे पहले आपको विली दिया गया था, जो रेपेशियस, और उससे पहले क्या दिया गया था? विली। विली का आप लोगों ने आंसर दिया। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आंसर नहीं दे पाते हैं और उसको आंसर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसलिए इस काम को आप करते रहें तो आपको जो है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो आपका आज का टॉपिक है, या इस नाउन से जो बचा हुआ जो टॉपिक बच गया, तो उस पर हम लोग अब बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट हम लोग अब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कर चुके हैं। यह कॉमन एरर से संबंधित यह प्रैक्टिस सेट का तीसरा है और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। जैसे 1 से 5 तक कर देंगे और उसके बाद आपको बनाना है। 1 से 5 कर दें या 10 कर दें, कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? बना करके व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में के जरिए आप जो है हमें इसका आंसर भेज देंगे और कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर में क्या दिया गया है? She has gone through the several plays of Marlowe's, who is said to have influenced Shakespeare in many ways. No error. अगर क्वेश्चंस में ये दिया गया कि इसमें कहाँ एरर है, फाइंड करना है आपको एरर, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे she has gone through में कुछ भी एरर नहीं है। क्यों नहीं एरर है? सब्जेक्ट है सी, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, हैज के बाद V3 लगता है, वो भी दिया गया है। तो इसका मतलब यह सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ए सही है आपका, इसमें कोई कॉमन एरर नहीं है। उसके बाद चलते हैं दी सेवरल प्लेज ऑफ मैरोलॉस। यहाँ एपोस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है, तो ये एपोस्ट्रॉफ एस के विषय में हम आपको बता देना चाहेंगे। एपोस्ट्रॉफ एस जब भी लगता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे COW एपोस्ट्रॉफ एस, काउज है तो काउज के बाद मिल्क रहेगा। यानी इनके बाद ध्यान रखेंगे ये चीज कि जब भी हम लिख रहे होते हैं एपोस्ट्रॉफ एस लगा रहे होते हैं, तो इतना बात ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रॉफ एस के बाद नाउन आता है और नाउन नहीं आता है। एक तो कंडीशन ये है कि इसके बाद नाउन आएगा, दूसरा कंडीशन ये भी है कि अगर नाउन नहीं भी आता है तो वह नाउन की तरह यूज भी होता है। जैसे हमें अभी बता देते हैं, जैसे हीज रहेगा, हिज कार इज बेटर, BETTER, बेटर देन, हिज कार इज बेटर देन मोहन्स, MOHAN एपोस्ट्रॉफ एस लगा दिए। हिज कार इज बेटर देन क्या हो जाएगा? मोहन्स कह दिए, तो एपोस्ट्रॉफ एस। तो जैसे ही हम कहते हैं हिज कार इज बेटर देन मोहन्स, इसका मतलब उसका कार जो है मोहन के
कार से अच्छा है, मोहन के कार से अच्छा है, यहाँ मोहन केवल दे दिए, मोहन कार नहीं लिखे। तो यहाँ जो है मैरलॉज लिखा हुआ है, तो इसके बाद या तो नाउन आ सकता है, और नाउन नहीं आया है तो कहीं ना कहीं इसके पहले जहाँ अपोस्ट्रोफ एस से एंडिंग हुआ, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफ एस से एंडिंग हो गया, तो एंडिंग हुआ तो कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव रहेगा, क्योंकि पॉसेसिव से एंडिंग हुआ है तो पॉसेसिव क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में रह सकता है। या तो इस तरह से अपोस्ट्रोफ एस एक और प्रकार से रह सकता है, जैसे स्टार्टिंग हुआ, जैसे सोहन से स्टार्ट रहेगा, सोहन्स कार इज, सोहन की कार है ना, सोहन की कार इज बेटर देन मोहन्स, एम मोहन्स दे दिए। चलिए, तो इधर भी मोहन्स अपोस्ट्रोफ एस यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए, अपोस्ट्रोफ एस यहाँ लगाएंगे, अंत में भी लगा दिए, यानी 3 तरीके से रह सकता है। लास्ट में अगर अपोस्ट्रोफ एस देकर छोड़ा गया है तो इसका मतलब शुरू से कहीं ना कहीं अपोस्ट्रोफ एस से उसका क्या है, पॉसेसिव केस से उसका जो है रिलेशन है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगा है तो इधर ऐसा कोई पॉसेसिव वर्ड्स यूज कहीं नहीं हुआ है, इधर पॉसेसिव वर्ड्स यूज नहीं हुआ है, तो ऐसा हमको लग रहा है कि यहाँ जो है अपोस्ट्रोफ एस बिल्कुल नहीं होगा। और यह गलती क्या है, इसमें जो एरर है कहाँ है, तो इसी में एरर है, या बी नंबर में एरर है। द सेवरल प्लेज ऑफ मैरलॉज नहीं होगा, क्या होगा, मैरलॉ होगा डायरेक्ट, क्योंकि ऑफ आ गया है, पॉसेसिव उधर आ गया ऑफ के रूप में, तो डबल ऐसा नहीं होगा कि डबल देगा। रहता भी है तो फिर उस तरह का सेंस, उस तरह के जो है सेंटेंस चाहिए, उस तरह का सेंटेंस होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि द किंग, जब ऐसा बोलते हैं सेंटेंस में कि अगर दिया गया रहे, जब ऐसा दिया रहेगा द किंग ऑफ मगध, MAGADS अपोस्ट्रोफिस, मगध पैलेस PALS, यानी कहने का मतलब मगध के राजा का क्या, पैलेस मतलब महल, पैलेस मतलब महल। तो मगध पैलेस लिखे हैं ना यहाँ, तो ऑफ के बाद लिखे हैं कि नहीं अपोस्ट्रोफ एस दे करके, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सेंस नहीं दिया जा रहा है जो हम यहाँ लगाए हैं, उसके बाद आगे कुछ दिया भी नहीं है, इसीलिए हमको लग रहा है ये क्या है, यहाँ गलत है। और इसका जो कॉमन एरर क्या हुआ, बी में रॉन्ग हुआ। चलिए, इसका कॉमन एरर तो हम फाइंड कर लिए, आप समझ में आ गया होगा आपको। दिल्ली, दूसरा है दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, नो एरर। क्वेश्चन ये है आपका, उसमें कॉमन एरर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कॉमन एरर इसमें देखते हैं क्या होगा। तो दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम है ना, तो यहाँ देखिए नाउन 3 नाउन एक ही जैसा, एक ही जगह पर है। तो यहाँ हम आपको इस तरह के सेंटेंस, जैसे मगध दिया रहता था ना कि मगध के राजा का महल है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ दिल्ली तो ठीक है, प्रॉपर नाउन है, और दिल्ली वाटर सप्लाई है ना, तो वाटर दिल्ली मतलब दिल्ली का जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम ना होगा कि दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, काके की लगाना पड़ेगा यहाँ ऐसा बोलेंगे द वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ दिल्ली, या फिर ऐसा बोलेंगे दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम। और इस प्रकार से हमें लग रहा है कि इसी में एरर है, नॉट एज गुड एज इट शुड बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, नो एरर। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, तो यहाँ इसमें एरर है 2 नंबर में। चलिए हम लोग तीसरे नंबर में चलते हैं, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर में क्या है, टू मी रूट काउज ऑफ फेल्यूर एंड फ्रस्ट्रेशन lies in the government negligence to education system, no error। इसमें देखिए टू मी रॉन्ग नहीं है, द रूट काउज ऑफ, या भी सही है, द रूट काउज ऑफ फेल्यूर एंड फ्रस्ट्रेशन, यहाँ तक फेल्यूर और फ्रस्ट्रेशन में कोई रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है। लाइज यह भी ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा ही रहेगा। चलिए, द रूट काउज ऑफ फेल्यूर एंड फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, यहाँ देखिए द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस जो है, नेग्लिजेंस जो दिया गया है, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस जो दिया गया, यही आपको एरर है। यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, क्या लगेगा, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस होगा, अपोस्ट्रोफ एस दे करके नेग्लिजेंस करेंगे। तो इस 3 नंबर में जो आपको एरर है, कहाँ है, सी में एरर है। एजुकेशन सिस्टम में तो कोई एरर हो ही नहीं सकता। आपको इस तरह से जब भी कॉमन एरर आप फाइंड कर रहे होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो
जो ए है, बी है, सी है, डी है, उसको अलग अलग सही ढंग से देखिए। जैसे चौथे नंबर में चलिए हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर में क्या है कि ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम। अच्छा, ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम में आपको क्या रॉन्ग लग रहा है? ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम के विषय में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें आगे तो ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे, चलिए अगला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ आपको लग रहा होगा, थोड़ा आपके हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? टू मीट हर मदर। टू मीट हर मदर, मीट मतलब मिलना, यानी टू के बाद V1 लगता है और V1 दिया है। हर मदर, हर किसके लिए यूज किया? किसके तरह? तो प्रीति के तरफ, प्रीति के लिए हर आएगा, यह भी सही है। चलिए यह भी आपको सही लग रहा है, टू मीट हर मदर, यह भी सही है। हु किसके लिए यूज किया गया है? तो हु तो यूज किया गया है हु हैज बीन इल, हु हैज बीन इल। कहता है ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम टू मीट हर मदर, मीट हर मदर हु हैज बीन, तो माँ क्या है? उसका इल है, तो हु हैज बीन इल जो यहाँ लिखा हुआ है यह भी सही है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ, तो आई हैव बीन इल होगा, इसी तरह से हैज बीन इल भी सही है यहाँ। तो हैज बीन इल, और उसके बाद जैसे बीन हैज बीन हैव बीन का यूज करते हैं तो आगे में सिंस या फोर का यूज करते हैं। इस प्रकार से फॉर मोर देन 2 मंथ्स, यानी 2 महीने से अधिक से 2 महीने से अधिक हो गया है और बीमार है अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ना कि डी में गलत है, ना ही सी में है, और ना ही किस में है? बी में है गलत। तो फिर ए में है डाउट, क्या है? तो ए फ्रेंड ऑफ प्रीति केम है, तो ए फ्रेंड ऑफ प्रीतिज केम होगा, क्या होगा? प्रीति के दोस्त, है ना। टू मीट हर मदर हु हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 मंथ्स, नो एरर। यहाँ अपॉस्ट्रोफ एस प्रीति के साथ लग जाएगा, ताकि प्रीति से जो प्रीति की माँ है ना, या माँ किसको संबोधित? प्रीति के दोस्त हैं, तो या जो माँ को संबोधित करने के लिए यहाँ प्रीति के, है ना। तो ए फ्रेंड ऑफ प्रीतिज, है ना, केम टू मीट हर मदर हु हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 मंथ्स। तो यहाँ रॉन्ग कहाँ है? एरर कहाँ है? ए में है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर में क्या है दिया गया है। इसमें 6 नंबर में दिया गया, हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज विकास फॉर श्योर। अच्छा, इस क्वेश्चंस में आप देखिए कि एरर कहाँ है। तो अगर एरर की बात करें तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो हिज प्रॉब्लम से दिया गया है, तो हिज प्रॉब्लम अगर दिया गया है तो यह कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव केस है, सॉरी क्या है ये? पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस अगर आपको या हिज जो है आपको पॉसेसिव केस है। अब मैंने बताया था आपको रूल्स में कि अगर हिज यानी पॉसेसिव केस से स्टार्ट हो तो अंत भी पॉसेसिव केस से ही होता है, लेकिन एक शर्त है, एज और देन बीच में आना चाहिए। एज देन अगर आ जाता है तब, लेकिन एज देन अगर नहीं आया है तब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब एज देन आ जाए तो ये ध्यान रखेंगे कि पॉसेसिव केस से स्टार्ट होता है तो पॉसेसिव केस से एंड भी होगा, वह किसी भी रूप में हो सकता है। अब यहां देखें हम लोग क्या होगा, तो यहाँ क्या है? हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ जो है हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज। एज आ गया कि नहीं? यहाँ देखिए सेंटेंस में एज आया हुआ है, और फिर एज के बाद हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो अपॉस्ट्रोफ एस भी पॉसेसिव केस है। तो यहाँ विकास है, तो विकास के बाद अपॉस्ट्रोफ एस लगा देंगे। तो एरर कहाँ मिल गया हमको? डी में एरर मिल गया। चलिए हम लोग चलते हैं 7वें नंबर में। 6 नंबर का एरर आपको फाइंड हो गया होगा, आप समझ गए होंगे इनको। 7वें नंबर में, गोल्ड ऑफ ए ग्राम वेट will cost you 2000 rupees and the making cost will be as per the type of jewelry। मतलब यहाँ ये देखिए इस सेंटेंस में आपको एरर कहाँ मिलेगा देखते हैं। तो गोल्ड ऑफ ए ग्राम वेट, यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड ऑफ ए ग्राम वेट, तो गोल्ड ऑफ ए ग्राम वेट नहीं होगा, गोल्ड ऑफ ए ग्राम्स वेट। क्या होगा? अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा ग्राम और वेट के बीच में, क्योंकि विल कोस्ट यू 2000 रुपीज में तो रॉन्ग है नहीं। फिर एंड द मेकिंग कोस्ट विल बी एज पर द टाइप ऑफ ज्वेलरी, इनमें तो कुछ है ही नहीं रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग अगर नहीं है तो ज्वेलरी में टाइप ऑफ ज्वेलरी तो होगा, या यहाँ भी आपको सही है ज्वेलरीज रहता, ज्वेलरी और कुछ दिया रहता तो केवल ज्वेलरी लिखा रहता तो फिर दिक्कत था। यहाँ टाइप ऑफ ज्वेलरी किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि
टाइप ऑफ, काइंड ऑफ आदि लगता है, तो जैसे इंफॉर्मेशन में आदि बताया था कि नहीं, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उसमें टाइप ऑफ, काइंड ऑफ लगाते हैं। तो यह भी आप ध्यान रखिए, यह भी आपको सही लग रहा है, यह भी सही है। उसके बाद आप देखिए इसमें और देखने वाला कहाँ है, विल कोस्ट यू 2000 रुपीज, 2000 रुपीज भी सही लिखा हुआ है। अगर रहता एरर अगर रहता तो 2000 रहता, लेकिन यहाँ तो 2000 रुपीज है, इसका मतलब यह भी सही है। तो हमें रियल में कहाँ जाना है, तो हमें जाना है गोल्ड ऑफ ए ग्राम वेट, इसी में देखना है। तो इसमें क्या है, ग्राम वेट नहीं ग्राम्स वेट होगा। इस प्रकार से 7 का क्या होगा, ए में 7 का जो है ए में आपका क्या है, एरर है। और अगला चलते हम लोग 8वें नंबर की ओर चलते हैं। लिखा हुआ 8वें नंबर में दैट चेयर्स लेग आर, दैट चेयर्स लेग आर, देखिए लिखा हुआ है नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज। आपको हम बता दिए थे कि जब एज और एज वाला हो जाए तो ऐसे कंडीशन में एज से बताए थे, एज देन से बताए थे, ऐसे कंडीशन में एक चीज याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, जब पॉसेसिव केस से स्टार्टिंग होता है, पॉसेसिव केस से, यानी कि पॉसेसिव केस से स्टार्टिंग हुआ है, तो फिर एज के बाद या सो एज के बाद जो हम लिखते हैं, तो ऐसे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करते हैं, दैट ऑफ या दोज ऑफ का। तो यहां देखिए इस सेंटेंस में क्या दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज हुआ है, एज स्ट्रॉन्ग एज के बाद आप देखिए, तो एज स्ट्रॉन्ग एज के बाद दैट योर्स दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, लेग, चेयर लेग्स है, यानी बहुत सारे हैं, यानी यहाँ प्लूरल है, यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए दैट ऑफ नहीं होगा, दोज ऑफ होगा। और उसमें भी इसमें दिया क्या, दैट योर्स दे दिया, तो यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। इस प्रकार से कहाँ रॉन्ग हो गया, बी में रॉन्ग हो गया। दैट ऑफ योर्स, दैट योर्स नहीं होगा, दोज ऑफ योर्स होगा। क्या होगा, दोज ऑफ योर्स लिखेंगे इनके बदले। और इस प्रकार से रॉन्ग कहां हो गया, तो रॉन्ग हो गया आपको बी में, 8 का बी इसमें एरर है। चलिए अगला देखते हैं 9th नंबर का। योर सजेशंस वाज सर्टेनली बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू एज इट चेंज्ड माय लाइफ वेल एंड ट्रूली नो एरर। अब यहां देखिए योर सजेशन वाज सर्टेनली बिलियंस ऑफ रुपीज, यहां देखिए योर सजेशन वाज सर्टेनली में तो नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो एरर है ही नहीं। लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू जो है, तो बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू में क्या होगा, तो यहां जो दिया गया है 9th नंबर में बिलियंस ऑफ रुपीज, इसी में आपको क्या लग रहा है, रॉन्ग है। यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू नहीं होगा, यहाँ बिलियंस जो ऑफ रुपीज वैल्यू है उसके बदले वर्थ, WORTH, वर्थ बोलेंगे, वैल्यू नहीं बोलेंगे। यहाँ वर्थ WORTH लगेगा, यहाँ वर्थ वैल्यू क्या होगा, वर्थ क्या होगा, विलियंस रुपीज, वर्थ विलियंस ऑफ रुपीज, WORTH, वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज लिखेंगे, ना कि बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू, वैल्यू नहीं लिखेंगे। वर्थ WO वैल्यू के बदले क्या लिखेंगे, शुरू में ही दे देंगे, वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज होगा। तो इस प्रकार से कभी कभी शब्द को लेकर के भी आगे पीछे जो एक्चुअल वर्ड होना चाहिए वो एक्चुअल वर्ड ना दे करके कुछ विशेष वर्ड दे दिया जाता है, ताकि आपको लगे सही है, परंतु जो यूज होता है उसके हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। तो बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू नहीं लिखेंगे, वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज एज इट चेंज माय लाइफ वेल एंड ट्रूली। इसमें क्या होगा, 9th का बी आपको रॉन्ग है। चलिए 10th में चलते हैं, और 10 में लास्ट हम बता दे रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, 15 जो है आपको बनाने हैं, 15 बना करके आपको दिखाना है। तो क्वेश्चंस में है एन अर्थक्वेक इज a natural phenomenon and it is very difficult to get control over it, no error। इसमें देखिए an earthquake is लिखा हुआ है, तो an earthquake is में कोई प्रॉब्लम नहीं है, an natural phenomenon में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, and it is very difficult, यह भी सही है, टू गेट कंट्रोल ओवर इट, इसका मतलब है कि टोटल का टोटल सही है। इसमें 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से 10 का क्या होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 10 आपको बता दिए, और इसमें 15 और हैं जो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे 11 नंबर में दिया गया है, फिर 12 है, 13, 14, 15 करके, यहाँ देखिए 16, 17, 18, आप पाउज करके क्या करेंगे, इसका जो है लिख लेंगे, और एक एक करके इसमें नो एरर, इसमें से एरर को फाइंड करके हमें बताएंगे कारण सहित, कोशिश करेंगे कि कारण सहित बताएंगे। अगर आपको कारण ना पता चले तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें उसका कारण हमसे पूछ लेंगे। तो चलिए अगला चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ इसमें कितना तक है, 19 तक है, और 19 के बाद 20वां नंबर को हम
ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 आपको दिए जा रहे हैं और इसको आपको बना करके व्हाट्सएप के जरिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और उसके जरिए व्हाट्सएप पर भेज देंगे या फिर कहाँ भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे करके दे देंगे ताकि हम उनको चेक कर दें। और आप इसको भेजने की कोशिश करें ताकि हम भी इससे मोटिवेटेड होते रहें और बनाने में मुझे अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Peace.